हेलो डियर फ्रेंड, मैं हूं DRX देवेशपाल। आज हम जो बुक रीड करने वाले हैं उसका नाम है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, यानी कि प्रभावशाली व्यक्तित्व की कला, जिसे डेल कार्नेगी ने लिखा है। इस बुक का खंड 1 हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग खंड 2 पढ़ने वाले हैं इस बुक का, लोगों का चहेता बनने के 6 तरीके, जिसका चैप्टर फर्स्ट आज हम लोग रीड करने वाले हैं। हर जगह अपना स्वागत कैसे कराएं। अगर आप लोगों का दिल जीतना चाहते हो तो आप दुनिया के सबसे अच्छे दोस्त बनाने की तकनीक क्यों नहीं सीख लेते हो। कल्पना कीजिए कि आप सड़क से जा रहे हो, कुछ दूरी पर आपके सामने एक जानवर है जो अपनी पूंछ हिला रहा है। आप वहाँ पर रुकते हो, उसे पुचकारते हो, वह कूदकर आपसे लिपट जाता है और आपसे प्यार का इजहार करता है। आप समझ चुके होंगे वो जानवर कौन होगा। वह जानवर होता है कुत्ता। उसके प्रेम की इस अभिव्यक्ति के पीछे उसके दिल में कोई स्वार्थ या कोई कपट नहीं है। वह कोई चीज़ आपको बेचना नहीं चाहता है, ना ही आपसे शादी करना चाहता है। याद रखिए, कुत्ता ही ऐसा एकमात्र जानवर है जिसे जिंदा रहने के लिए कोई काम करना नहीं पड़ता है। मुर्गी को अंडे देने पड़ते हैं, गाय को दूध देना पड़ता है, चिड़ियों को गाना गाना पड़ता है, परंतु कुत्ता आपको सिर्फ और सिर्फ प्रेम देता है। प्रेम के सिवा कुछ नहीं देता है। क्या आपने कभी मनोविज्ञान की कोई किताब पढ़ी है? तो उसकी ज़रूरत भी नहीं है। दूसरों में रुचि लेकर आप 2 महीने में इतने ज़्यादा दोस्त बना सकते हैं जितने कि आप 2 साल में बना पाएंगे, लेकिन आपको दूसरों में रुचि लेना पड़ेगा। क्या आप ऐसे लोगों को जानते हो जो बहुत कोशिश करते हैं कि दूसरे लोग उनमें रुचि लें? इसी वजह से वे एक के बाद एक गलतियां करते चले जाते हैं और उन्हें अपने प्रयास में सफलता नहीं मिलती है और वे असफल हो जाते हैं। लोगों की आप में कोई दिलचस्पी नहीं है, इस बात को याद रखिए। उनकी दिलचस्पी सिर्फ और सिर्फ खुद में है। सुबह, दोपहर, शाम 24 घंटे वे सिर्फ और सिर्फ खुद में ही दिलचस्पी लेते हैं। टेलीफोन कंपनी ने एक सर्वे किया। उन्होंने सर्वे किया कि किस शब्द का प्रयोग सबसे ज़्यादा बार किया जाता है। तो सर्वे से यह पता चला कि मैं शब्द सबसे ज़्यादा बार बोला जाता है। 500 चर्चाओं में से मैं 3900 बार बोला गया। अगर आप कोई ग्रुप फोटो देखते हैं जिसमें आपकी भी तस्वीर है, तो आप सबसे पहले किसकी तस्वीर खोजते हो? सिर्फ लोगों को प्रभावित करने और खुद में दिलचस्पी जगाने की कोशिश करेंगे तो आप सच्चे और अच्छे दोस्त नहीं बना पाएंगे। दोस्त और सच्चे दोस्त इस तरह नहीं बनाए जाते हैं। जिस व्यक्ति की दूसरे लोगों में रुचि नहीं होती है, उसे जीवन में सबसे ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वह दूसरों को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है और ऐसे व्यक्ति ही सबसे ज़्यादा असफल देखे गए हैं। अगर लेखक लोगों को पसंद नहीं करता है तो लोग भी उनकी कहानियों को कभी भी पसंद नहीं करेंगे। ऑथर हमें यहाँ पर एक मशहूर जादूगर के बारे में बताते हैं। जब उनसे पूछा गया कि उनकी सफलता का रहस्य क्या है, तो उन्होंने बताया कि स्कूल की शिक्षा से कोई भी इसका संबंध नहीं है। आपके पास क्षमता होनी चाहिए कि स्टेज पर आप अपने व्यक्तित्व को बेच सके। कई जादूगर दर्शकों को देखते हैं और खुद से कहते हैं, मेरे सामने कुछ मूर्ख लोग बैठे हुए हैं जिनमें कोई बुद्धि नहीं है, मैं इन्हें आसानी से मूर्ख बना लूँगा। लेकिन जादूगर का तरीका दूसरा था। वह जब भी स्टेज पर जाते थे तो वह खुद से कहते थे, मैं कृतज्ञ हूँ कि ये लोग मुझे देखने आए हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर पाऊँ। स्टेज पर जाने से पहले वे हमेशा खुद से बार बार यही कहते थे, मैं अपने दर्शकों से प्रेम करता हूँ, मैं अपने दर्शकों से प्रेम करता हूँ। छोटे लोगों को सच्चे दिल से पसंद करिए, चाहे वह आपका कर्मचारी हो या बर्तन मांजने वाली कोई नौकरानी ही क्यों ना हो, उसे नाम से बुलाइए। महत्वहीन दिखने वाले लोगों में रुचि लेने की कला अधिकतर लोगों में नहीं होती है। अगर आप ऐसा करोगे तो लोग आपको पसंद करेंगे। ऑथर हमें यहाँ पे एक सेल्समैन के गुण के बारे में बताते हैं। दूसरे लोगों में सचमुच दिलचस्पी लेना सेल्समैन के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है। वैसे देखा जाए तो यह हर एक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है। अगर हम किसी व्यक्ति में सचमुच दिलचस्पी लेते हैं तो वह व्यक्ति चाहे कितना ही प्रसिद्ध या व्यस्त क्यों ना हो, वह हमारी तरफ ध्यान देगा और हमें अपना समय और सहयोग भी देगा। हम फैक्ट्री में मजदूर हो या ऑफिस में क्लर्क हो या सिंहासन पर बैठे सम्राट ही क्यों ना हो, हम सभी ऐसे लोगों को पसंद करते हैं जो हमारी प्रशंसा करते हैं। लोगों का दिल जीतना सीखने के लिए और प्रभावित करने की कला सीखने के लिए किसी किताब को पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अनुभूति ही काफ़ी है लोगों का दिल जीतने के लिए। अगर हम सचमुच दोस्त बनाना चाहते हैं तो हमें दूसरे लोगों के लिए कुछ करना होगा, ऐसा काम जिसमें समय, ऊर्जा और विचार की जरूरत पड़ती हो। ऑथर बताते हैं, मैं अपने सभी दोस्तों के जन्मदिन याद रखता हूँ। उनके जन्मदिन पर चिट्ठी या टेलीग्राम भेजता हूँ।
इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। शायद दुनिया में मैं अकेला ऐसा व्यक्ति होता हूँ जिसे उसका जन्मदिन याद रहता है। अगर हम दोस्त बनाना चाहते हैं, अगर हम लोगों का दिल जीतना चाहते हैं, तो हमें लोगों को उत्साह से मिलना चाहिए। जब हम किसी से फ़ोन पर बात कर रहे हैं तब भी वही उत्साह प्रदर्शित होना चाहिए। इस तरह हेलो बोलो कि सामने वाले को लगे कि वह उससे बात करके खुश हो रहा है। कई कंपनियां अपने टेलीफोन ऑपरेटर को बात करने की कला सिखाती है ताकि उनकी आवाज़ की टोन में रुचि और उत्साह प्रदर्शित हो। सामने वाले को यह महसूस होना चाहिए, यह लगना चाहिए कि कंपनी उनका ख्याल रख रही है। कल जब हम फ़ोन पर बात करें तो इस बात को जरूर याद रखें। दूसरों में सचमुच दिलचस्पी लेने से न केवल आप लोगों को अपना दोस्त बना लेते हैं, बल्कि अपनी कंपनी के ग्राहकों को स्थायी भी बना सकते हैं। अगर आप अपने स्टाफ से ग्राहक को प्रभावित करना चाहते हो तो सभी कर्मचारियों को विनम्र, मददगार और मधुभाषी बनाना होगा। जब भी आप किसी से मिले तो गर्मजोशी से हाथ मिलाइए, जैसे आप संसद का चुनाव लड़ने जा रहे हो। जब भी किसी से मिलो तो अपनी आंखों में दोस्ताना चमक रखो और अपने चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट रखो। एक प्रसिद्ध रोमन कवि ने कहा है, जब दूसरे लोग हम में रुचि लेते हैं तब हम उनमें रुचि लेते हैं। इसलिए हमें दूसरों में रुचि लेना है ताकि वह हम में रुचि ले सके। याद रखिए, रुचि का प्रदर्शन सच्चा होना चाहिए। इससे रुचि प्रदर्शित करने वाले का भी भला नहीं होना चाहिए, बल्कि उस व्यक्ति का भी भला होना चाहिए जिसमें रुचि ली जा रही है। इसे टू वे स्ट्रीट कहते हैं, यानी कि दोनों ही पक्षों को लाभ होना चाहिए। ऑथर हमें यहाँ पे मार्टिन गिन्सबर्ग की स्टोरी बताते हैं। मार्टिन बताते हैं कि कैसे एक नर्स द्वारा ली गई विशेष रुचि ने उनके जीवन को बदल कर रख दिया। मार्टिन अस्पताल में थे, उनका एक बड़ा ऑपरेशन होने वाला था। कुछ महीनों तक के दर्द सहना पड़ेगा ये मार्टिन को पता था। मार्टिन बताते हैं, मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैंने अपने सिर को तकिए में छुपाकर ऊपर से चादर ओढ़ ली थी। मैं चुपचाप रोता रहा क्योंकि मेरा शरीर दर्द से कहारने लगा था। एक युवा स्टूडेंट नर्स ने मेरे रोने की आवाज़ सुनी और मेरे पास आई। मेरे आंसू पोंछे, मुझे बताया कि वह कितनी अकेली थी, दिन भर काम करना पड़ता था और वह अपने परिवार के साथ रहने में असमर्थ थी। उसने मुझसे पूछा क्या मैं उसके साथ डिनर लेना चाहूँगा। उसने मुझसे बातें की, डर कम करने में मेरी मदद की। उसकी ड्यूटी 4 बजे ख़त्म हो जाती है, लेकिन अपनी इच्छा से वह रात को 11 बजे तक के रुकी। मेरे साथ गेम खेले, मेरे साथ बातें की। मैं कितना कुंठित, डरा हुआ, अकेला था और किसी अजनबी ने मुझे वह प्रेम और कोमलता प्रदान की थी जिसकी वजह से मैं सब कुछ सहन करने के काबिल बना। अगर आप चाहते हैं कि दूसरे आपको पसंद करें, अगर आप सच्चे दोस्त बनाना चाहते हैं, अगर आप अपनी मदद करने के साथ साथ दूसरों की मदद भी करना चाहते हो तो इस सिद्धांत को याद रखिए। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है। इस चैप्टर का कंक्लूजन है, दूसरे लोगों में सचमुच रुचि ले। अगर इस ऑडियो ने आपकी लाइफ में थोड़ा भी इम्पैक्ट किया हो तो वीडियो को लाइक करिए। मुझे कमेंट्स करके बताइए कि इस ऑडियो ने आपकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट किया है और इस ऑडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। और चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि ऐसे वैल्यूबल वीडियो और ऑडियो आपको मिलते रहे। बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट ऑडियो में, नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए और लाइफ में आगे बढ़ते हुए और कुछ नया सीखते हुए। जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।